उन्होंने महारत हासिल की हुई है स्ट्रॉन्ग किस्म के झूठ बोलने पे। अब मैं कुछ आपको ऑडियो सुनाता हूँ ताकि आप लोगों को यकीन हो जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो एक नई वीडियो के साथ मैं हूँ अतीक अहमद। तो मेरी अभी की जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो लोग इन झूठे यूट्यूबर्स को सुन रहे थे काफ़ी टाइम से और उन पर यकीन कर रहे थे कि उनको समझ नहीं आ रही। ख़ुद इंसान रीड करे, ख़ुद अपना दिमाग लड़ाए, देखे कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन नहीं, हम तो डिटाई पे हमारी अना आड़े आई हुई है कि हमने यकीन ही नहीं करना। हमने इन झूठे लोगों पे यकीन करना है जो कब से आपको पागल बना रहे हैं, आपके साथ झूठी खबरें शेयर कर रहे हैं। इस वक्त मैं बात करूंगा दुआ ज़हरा के केस के ऊपर, लेकिन इससे पहले बात ये नहीं है कि फ़ैसला क्या होगा। फ़ैसला जो भी हो, अदालत जो भी फ़ैसला करेगी मैं तो उसको एक्सेप्ट करूँगा और सबको ही एक्सेप्ट करना चाहिए उस फैसले को, वो बेशक दुआ ज़हरा के हक़ में आए या उसके ख़िलाफ़ आए। अब यहाँ पर मैं सिर्फ आपको बताना ये है कि जो झूठे लोग थे जो इस वक्त प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि दुआ ज़हरा को बाजियाब करवा लिया गया है, 3-4 दिन से रट लगाई हुई थी, अब बाजियाब करवा लिया है, यहाँ पे हैं, सही लोगों के हाथ में हैं, उन लोगों के बारे में बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले यहाँ बात यह है कि जो बुशरा शकील साहिबा हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो उन्होंने स्टार्ट किया ज़ुनैरा माहम की फ़ोटो से कि ये देखें उसकी फ़ोटो है, फ़ेक फ़ोटो दिखा के लोगों को ये यकीन दिलवाया कि ये फ़ोटो असली है। तो उसके बाद उन्होंने प्रोपेगेंडा किया, झूठे इंटरव्यू किए लोगों के और ये साबित करने की कोशिश की कि ज़हीर की फ़ैमिली की जो खुफिया वीडियो है मंजर आम पे आ गई है, वो भी मैंने आपके सामने एक्सपोज़ किया था उनको इस चीज़ के लिए। तो उसके बाद इन मोहतरमा ने क्या किया कि ये चूरन बेचना शुरू कर दिया कि जो दुआ ज़हरा है उसको बाजियाब करवा लिया गया है। मुबारक हो पाकिस्तानियों के दुआ ज़हरा अब सेफ़ हाथों में आ गई हुई है, तो अब सबको मुबारकबाद हो। जबकि ये मोहतरमा आप लोगों को बेवकूफ़ बनाती आई हैं कब से, और अब देखें आपके सामने साबित भी हो गया इनका झूठ कि इन्होंने जो बात कही थी कि दुआ ज़हरा है उसको बाजियाब करवा लिया गया है। तो आज दुआ ज़हरा ख़ुद पेश हुई है कोर्ट में और उसने वहाँ पे आकर बयान दिया है कि मैं अपनी मर्ज़ी से शेल्टर होम में जाना चाहती हूँ। तो अब इसके बाद बात आती है जो स्ट्रॉन्ग उज़मा साहिबा हैं। अब मुझे लगता है उन्होंने महारत हासिल की हुई है स्ट्रॉन्ग किस्म के झूठ बोलने पे। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने झूठ बोलना शुरू कर दिया कि मैं दुआ ज़हरा के घर पे पहुंच गई हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ अकेली आई हूँ, साथ एक लड़की को लेके आ गई हूँ, जबकि इनके साथ और लोग भी वहाँ मौजूद थे। अब ये इत्तला मेरी थी कि उन पर हमला नहीं किया गया घर पे, लेकिन उसके साथ लोग मौजूद थे, शायद इनकी सेफ्टी के लिए आए थे वो। अब इसी के साथ वो इंटरव्यू करती हैं जिन्होंने उनको बुलाया होता है, जो मालिक मकान होते हैं उनका, और ये साबित करना चाह रही होती हैं कि वो सच बोल रहे हैं। अब वही औरत ये कह रही होती है कि जो दुआ ज़हरा है इसकी ज़ुबान वैसे ही बहुत लंबी है, क्योंकि हम इसको हर रोज़ सुनते हैं, ये ऐसे ही बोलती है, इसको कोई सिखा रहा है या आप बात गलत कर रहे हैं। और इसी के साथ ये भी बताती है कि कोई गैंग मुलवस नहीं है। ये मैं बात कर रहा हूँ जो मालिक मकान जिस औरत ने इनको बुलाया था उनकी बात कर रहा हूँ, जिसको ये साबित करना चाह रही थी कि वो सच्चा इंटरव्यू है। तो वही औरत ये कह रही थी कि कोई गैंग मुलवस नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं आता, ये ऐसी जो अफवाह उड़ी हुई है गैंग वाली, ये झूठी अफवाह है। अब बात कर लेते हैं जो सोहराब साहिब हैं इनकी। सोहराब साहिब क्या कह रहे थे कि अब तू तो गए हो, तुमको पकड़ लेंगे, ज़हीर को पुलिस अरेस्ट करने लगी है, आज रात हो जाएगा, 24 घंटे में हो जाएगा, 48 घंटे में हो जाएगा। इतना झूठ बोला इन लोगों ने, पता नहीं कौन सी इनकी रिसर्च थी, कौन से इनका सोर्स था जो उनको बता रहा था। तो ये काफ़ी दिन से उन्होंने रट लगाई थी 2-3 दिन से कि जो दुआ ज़हरा है उसको बाजियाब करवा लिया गया है। जो मेरे ज़राए हैं वो इतने ऑथेंटिक हैं, उनकी जो बात है 99.9% है जो सच्ची है, और मैं उसको जुटला भी नहीं सकता, लेकिन अनऑफिशियल है। लेकिन 99.9% के हिसाब से ये बता रहे थे कि बात सच्ची है कि उसको बाजियाब करवा लिया गया है। अब इस किस्म का इन्होंने चूरन बेचना शुरू किया हुआ था। पहले इन्होंने रट लगाई थी कि उसको अरेस्ट कर लेंगे, अब अरेस्ट हो जाएगा, तू तो गए हो, ऐसी की गुफ्तगू कर रहे थे अजीबोगरीब किस्म की। आप लोगों को इन्होंने पागल बनाया हुआ था और आप लोग यकीन कर रहे थे। फिर एक डॉक्टर साहब हैं जो अमेरिका में बैठे हैं, वो झूठ बोल रहे थे मुसलसल कि हमारी इत्तला के मुताबिक इतनी ऑथेंटिक इत्तला है, वो ये कह रहे हैं कि दुआ ज़हरा को बाजियाब करवा लिया गया है, अब हमको बताएंगे नहीं वो है कहाँ पे। इस तरह की गुफ्तगू करनी शुरू की थी। मुझे समझ से ये बाहर चीज़ हो गई है कि आप लोगों ने उनसे तकाजा क्यों नहीं किया कि आप लोग हमें ये इस चीज़ का सबूत दें कि वो कहाँ पे है, आप बताएं। इन्होंने आपको चूरन बेचा नहीं बताया आपको, बस ये कहते रहे हैं कि हो गया है, बाजियाब हो गई है, इस तरह की गुफ्तगू करते रहे हैं। तो इसके बाद अब मैं कुछ आपको ऑडियो सुनाता हूँ ताकि आप लोगों को यकीन हो जाए कि कौन झूठ बोल रहा था, कौन आपको कितने दिन से बेवकूफ़ बना रहा था कि जो दुआ ज़हरा है वो सेफ़ हाथों में आ गई हुई है, वो बाजियाब करवा ली गई है, ज़हीर अरेस्ट हो जाएगा। अब चलते हैं ऑडियोज़ की तरफ, उसके बाद इस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट बुशरा शकील और आज मैं एक बार फिर आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रही हूं दुआ ज़हरा केस के हवाले से। दुआ ज़हरा को बाजियाब करवा लिया गया है। ये मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था और आज मैं आपको फिर बता रही हूँ कि दुआ ज़हरा जो है, मैं पहले भी सही बता रही थी और अभी भी मैं सही बता रही हूँ कि दुआ ज़हरा को बाजियाब करवा लिया गया। मैं हूँ उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा।
पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद, दुआ ज़हरा को बाजियाब करवा लिया गया है और वो अब सेफ़ जगह पे है। सबसे अच्छी और ख़ुशी की खबर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि वो अब महफूज हाथों में। और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो शबीर के पास है, ज़हीर के साथ है या अपने वालिदैन के पास है। तो मुझे भी डिफरेंट ज़राए से पता चला है कि वो सेफ़ जगह पे है। ये बताना अभी ज़रूरी नहीं है कि वो कहाँ है और किसके साथ है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो आज से 1.5 दिन पहले जो सखर में थी वो बात सच थी और अब उसको बाजियाब करवा लिया गया है और वो बिल्कुल सेफ़ जगह पे। और दूसरी दफा इकरारुल हसन ने वीलॉग करके वार्निंग दी कि बच्ची को खुदकुशी करवाकर उसे अलग रंग देने की कोशिश की जाएगी। इकरार के मैसेज के ऊपर कुछ इदारों ने कार्रवाई की है और यह पाकिस्तान के बड़े मोतबर और सेंसिटिव इदारे हैं, हसास इदारे हैं पाकिस्तान के, और ये दुनिया में बेहतरीन इदारे हैं, बस्ट इदारे हैं जिन्होंने ये कार्रवाई की है और उन्होंने बच्ची को बाजियाब करवा लिया है। और अभी बच्ची उन जो इदारे हैं कुछ एक हसास उनके पास मौजूद है। अनऑफिशियल है बट 99.9% उनका कहना है और उनका यह भी कहना है कि मेहदी अली काज़मी मुतमईन है। लेकिन बच्ची के बारे में उन्होंने कहा कि वो कंफर्म इकरारुल हसन ने इंफॉर्मेशन दी, इकरारुल हसन ने अपना सारे कॉन्टेक्ट्स उनके सामने रखे और उसके बाद उन्होंने ट्रेस करके बच्ची को बाजियाब करवा लिया। अच्छा, तो आपने तीनों लोगों की जो ऑडियो सुन ली है, जो पहले बुशरा शकील साहिबा हैं, फिर स्ट्रॉन्ग उज़मा है और तीसरे साहब हैं जो सोहराब बरकत साहब हैं। अब आप खुद अंदाज़ा कर लें, मैं फिर वही बात करूंगा कि मैं दुआ ज़हरा के केस पे बात नहीं करना चाहता कि उसका फ़ैसला क्या होगा। जो फ़ैसला भी हो हम उसको मानना चाहिए हम सबको। वो बेशक दुआ के हक़ में आ जाए या उसके ख़िलाफ़ आ जाए, वो उसको मानना ही चाहिए सबको। लेकिन सिर्फ मैं आपको इनके चेहरे दिखाना चाहता हूँ कि कितना झूठ बोलते हैं आप लोगों के साथ। इन लोगों ने आपको बेवकूफ़ बनाए रखा है और आप लोग भी माशाल्लाह से इतने समझदार हैं कि आप लोग भी बेवकूफ़ बनते रहे हैं। तो इसके बाद दुआ ज़हरा सामने आती है, वो आके बयान देती है, कोर्ट को ये कहती है कि मेरी जान को ख़तरा है, इसलिए मैं अपनी मर्ज़ी से जो शेल्टर होम है लाहौर का वहाँ जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ भेज दिया जाए। इसके बाद मुझे ये बात बहुत ही अफसोस से कहनी पड़ रही है कि हम लोग इतने बेशर्म हो चुके हुए हैं कि हम लोग बिना तहकीक के, बिना किसी चीज़ को कंफर्म किए लोगों के अंदर ये बातें फैलाते हैं कि ऐसे हो गया, बाजियाब हो गई है, वो गिरफ़्तार हो गया। शर्म नहीं आती आप लोगों को ये बातें करते हुए? आपको बिल्कुल शर्म नहीं आई कि आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं? आपको बिल्कुल शर्म नहीं आई कि आप बिना तहकीक के सिर्फ इस शौक़ के लिए कि हमारे व्यूज़ आ जाएं आप लोगों में सनसनी फैलाते रहे हैं, लोगों को परेशान करते रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे हैं? ये आपकी हालतें हैं। और इसके बाद आखिर में मुझे ताज्जुब होगा, इसके बाद भी अगर लोग इन लोगों पे यकीन करते रहें, इनको देखते रहें, सुनते रहें, इनको यकीन करते रहें इन पे, तो फिर मैं यही कहूँगा कि यकीन करें, हमें किसी और ने नहीं मारना, हमें जहालत ने मार देना है और यही हमारा अंजाम होना है। तो होपफुली एक अच्छा फ़ैसला कोर्ट का हमारे सामने आए और हम सब लोग उसको कबूल करने वाले हों। दोबारा आपसे मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।